वेलकम टू फाइडुकेट। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का डेरिवेशन, कैसे इसको ड्राइव करते हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर क्या है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कैपेसिटर है जो कि क्या है, एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, पहले का लेट से मान लेते हैं C1, दूसरे का मान लेते हैं C2। इसी को हमने क्या किया है, लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पर। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है कि जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चाहे जितना भी हम कनेक्ट कर दें, यहाँ पे हमने दो कनेक्ट किया है, सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट यहाँ पर चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे जितना हमने चार्ज सप्लाई किया वही चीज क्या होगा, सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो हमने बातें अभी बताई उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है। तो यहाँ हमने पहले क्या लिखा है, कंसीडर टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटेंस C1 एंड C2, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्या था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स रिमेन सेम बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अक्रॉस इच विल बी डिफरेंट। हमने बताया था कि जो जितने भी कैपेसिटर्स रहेंगे सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पैरेलल के केस में सेम रहेगा, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट यहाँ जितना चार्ज सप्लाई होगा उतना ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इस कॉम्बिनेशन का वो क्या है, C है, और उस पर जो चार्ज है कैपेसिटर का वो क्या है, Q है। तो ये जो Q चार्ज होगा वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का समेशन होगा, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। चूंकि आपको ये भी पता होगा कि चार्ज बेसिकली क्या होता है कैपेसिटेंस के सर में, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाला यानी Q1 चार्ज है तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सभी कैपेसिटर के अलॉन्ग क्या है, सेम है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2V। तो ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास n कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है, तब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस इस तरह से चलते जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अगर n कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा Cn। अब हम लोग देखते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, कैसे इसको हम ड्राइव करेंगे बेसिकली वो देखेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, दो कैपेसिटर है जो कि क्या एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। पहले कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1 है, और दूसरे के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। इसको हमने लैंग्वेज में क्या लिखा है, कंसीडर टू कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटेंस क्या, C1 एंड C2। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इस कैपेसिटेंस पर चार्ज Q1 है तो इस पर भी क्या रहेगा, Q1 ही रहेगा। ऐसे हमने लिख दिया Q2 इन जनरल लिखने के लिए, बट चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो Q1 है वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा Q2 के, और रिलेट से इसको मान लेते हैं Q, इसको क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। तो ये भी बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का लीनियर सम होगा, यानी कि V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। अब आपको ये भी पता होगा, क्या पता होगा कि क्या होता है, Q क्या होता है, CV होता है। तो यहां से हम V क्या लिख देंगे, Q बाय C। इसको हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा Q बाई C इज इक्वल टू, चार्ज तो क्या है, सभी कैपेसिटेंस में क्या है, सेम है, Q1 Q2 दोनों क्या है, इक्वल, उसको हमने क्या मान लिया है, Q मान लिया है। तो क्या हो जाएगा Q बाई C1, और ये क्या हो जाएगा Q बाई C2। तो Q क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो यही क्या होगा, रिलेशन होगा। अगर यहां पर भी हम इन जनरल की बात करें, जनरल का मतलब क्या है कि यहां पर n कैपेसिटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो वहां पर इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा उसको लिखेंगे 1/c, 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या होगा 1/c1 प्लस 1/c2, इसी तरह से चलते जाएगा और लास्ट में क्या होगा 1/ca। जितना भी आप इसको लिखते चले जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, अगर हमारे पास n कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इस तरह से हम निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।